जी, अनुष्ठान क्या करने आए हैं? मैं गंगा स्नान करने आया हूँ। यहाँ पे गंगा माँ के पूजन के लिए आया हूँ, गंगा दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। भीड़ किस तरह की है यहाँ पर? भीड़ हालाँकि कोविड करके जो कुंभ में पहले भीड़ हुआ करती है कुंभों में, उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है और व्यवस्था भी पूरी है नहाने की। क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं यहाँ पर कोरोना को? कोरोना का ध्यान रखते हुए सरकार ने, पब्लिक की लापरवाही हो जाए बात अलग है, लेकिन प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है ना? आप देखे होंगे जगह जगह सैनिटाइजर भी करवा रहे हैं, पूरा अलर्ट कर रहे हैं, हर जगह बोर्ड लगे हैं मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर होने के लिए। और इतना भीड़ के बावजूद भी पूरी व्यवस्था है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है स्नान करने में माँ गंगा में। इस तरह की भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर हल्की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, क्या आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? जी, बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कोविड का इतना कहर होते हुए भी आस्था फिर भी बहुत भारी है और ये माँ गंगा का पवित्र स्थल है। यहाँ पर मुझे भी खुद को भी लगता है ना, विश्वास बहुत प्रबल होता है ना कि गंगा स्नान और माँ के शरण में अगर कोई आ जाता है, यहाँ स्नान करता है, तो मुझे तो नहीं लगता, हालांकि प्रशासन का गाइडलाइंस पूरा फॉलो करना चाहिए पब्लिक को, लेकिन मुझे नहीं लगता आप गंगा का स्नान करने आएँ और गंगा के शरण लें और आपको कोई बीमारी हो जाए। जी, मतलब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए स्नान करने के लिए, क्योंकि लगातार 45,000 से ऊपर पूरे भारत में केस हो गए हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर से पीछे कोरोना डाउन हुआ, फिर से उसका प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन कुंभ भी कभी-कभी लगता है, तो मैं तो इतना अपने से संदेशा देना चाहूँगा कि आप आएँ, लेकिन पूरा ध्यान रखें, है ना? अपना मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़र करें, पूरे नियम फॉलो करके फिर आप ज़रूर गंगा स्नान करने आएँ, कुंभ स्नान करने आएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका इस बार? पहले भी आए होंगे आप? मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं गंगा जी में तकरीबन लगभग महीने 2 महीने बाद आया करता हूँ और यहाँ गंगा का पूजन के लिए, कभी हमारे यहाँ मित्र सज्जन सब भक्त आते हैं और हमारा खुद को वहाँ पर भी धाम है, मंदिर है, कार्यालय वगैरह है, तो वहाँ से भी मित्र सज्जन आते हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा के चरणों में अरदास करने से लगभग, मुझे तो लगता है एक्सपीरियंस भी है, माँ गंगा की बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। क्या मैं जवाब दूँ? कोरोना बीच में जो है उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी थी और काफ़ी कम केसेज हो गए थे, जिसके आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि मतलब जो है कुंभ को काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जाए। और एक शाही स्नान भी बहुत हमारा अच्छा भी गया है, लेकिन इस बीच काफ़ी तेज़ी से जो है कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका जो है पालन सुनिश्चित कराने के लिए, और जो समय समय पर हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं, उसको सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि मतलब कहीं से कम हरिद्वार से कोई इस तरह की बात ना जाए कि कुंभ की वजह से कोरोना फैला है। सर, कुंभ के दौरान जो है फिलहाल वर्तमान में अगर हम बात करें तो श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं? क्या कोरोना का इफेक्ट श्रद्धालुओं पे दिख रहा है? और आगामी स्नान जो होंगे सर, उसमें कितनी संख्या में सर पहुंच सकते हैं सर, कुछ अंदर? अभी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो तो नॉर्मल है, जैसे आम रूटीन में जिस तरह से आते हैं श्रद्धालु, लेकिन जो शाही स्नान है जो 12 और 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को है, उसमें भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, क्योंकि अभी समय काफ़ी है हमारे पास, और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, चाहे राज्य सरकार से हो या भारत सरकार से या किसी माननीय न्यायालय से प्राप्त होंगे, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। सर, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा रहा है कि वो कोरोना से बचें, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर और दूसरी चीज़ों का सर क्या उनको वो बताया जा रहा है? लगातार जो हमारे जो माइक हैं उससे जो है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा हमारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और जगह जगह हमने जो है हम बूथ बनाए हैं जहाँ से लोग अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने हाथ को जो है चाहे सैनिटाइज करना हो या उनको अपने हाथ के लिए चाहे साबुन की ज़रूरत हो, तो हैंड वाश जो है वो रखे गए हैं। आईटीसी कंपनी ने हमारा काफ़ी सहयोग किया है। इसके अलावा मेला जो प्रशासन है उसने भी अपने स्तर पे इसको काफ़ी जो इसका प्रचार प्रसार किया है। उम्मीद है कि हम दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ कराने में सक्षम होंगे। क्या सर आगामी दिनों में उम्मीद है कि भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, जैसे शाही स्नान होंगे, कुंभ है, क्योंकि पूर्व में भी बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं? जैसे कि एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं सर। एक्टिव केस बढ़ते हुए निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए क्योंकि अब आगे जाके नई तरह से फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए थे, चाहे वो बॉर्डर्स हों या लोग अपना करा के आएँ, इस तरह की कोई ना कोई जो है
आगे जाके उस पर विचार करना आवश्यक क्या होगा। आपको उम्मीद है कि आगे भी जो है श्रद्धालु भारी संख्या में बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कुंभ जो है वो 12 साल बाद आता है। ये इत्तेफाक है कि कुछ समय बाद कुछ कुंभ जो है 11 साल में आते हैं, ये 11 साल में ये कुंभ आया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग आएँ, सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएँ, बस यही हमारा ध्येय रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम जागेश भट्ट। हरिद्वार गंगा स्नान करने हैं, क्या करेंगे? हाँ, मैं गंगा स्नान करने उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आया हूँ। किया है आपने गंगा स्नान? हाँ, गंगा स्नान मैंने कर लिया है। कितनी भीड़ है इस भीड़ महाकुंभ के हिसाब से तो आप देखेंगे कि फिर भी कम भीड़ है, लेकिन श्रद्धालु अपनी आस्था के हिसाब से फिर भी आ ही रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने। आप पीछे मेरे देख सकते हैं। कोरोना का कितना इफेक्ट दिख रहा है? कोरोना का अब वैसे देखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है यहाँ पर। सैनिटाइज कर रहे हैं लोग यहाँ पर अपने को, और एंट्री में मास्क के लिए पूछ रहे हैं लोग, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आकर थोड़ा अच्छी लगी। भारी भीड़ है श्रद्धालु की फिलहाल यहाँ पर घाटों पर, तो कहा जा सकता है कि लोगों की जो आस्था है वो कोरोना पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, कोरोना आस्था तब ऐसा है कि जिसके मन में श्रद्धा होगी वो तो ना आएगा ही, फिर कोरोना आए चाहे कुछ भी आए। और क्या जैसे 45,000 से ज़्यादा केस हो गए, क्या श्रद्धालु को आना चाहिए गंगा में स्नान करने? आपका क्या है? श्रद्धालुओं को केस के हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, अब अपनी अपनी आस्था है। हर हर महादेव। बदल हुए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? जयती भट्ट। कहाँ से आए? मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। हरिद्वार क्या अनुष्ठान करने आए? हाँ जी, हरिद्वार में क्या अनुष्ठान करने आए? हम लोग ऐसे ही कुंभ मेला देखने गंगा स्नान करने आए हैं, जैसे सब लोग आते हैं सारे श्रद्धालु। इस बार काफ़ी कुंभ में जितनी भीड़ होती है उतनी देखने को नहीं है, बट स्टिल कोविड को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी है। यहाँ पे भी देख रहे थे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है यहाँ पे, और पुलिस वाले भी और बाकी लोग भी मास्क के लिए सबको बोल रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो लोग हैं अभी जैसे हमने बहुत लोगों को ये चीज़ बोलते हुए सुना है कि गंगा मैया में आए हैं तो कोरोना नहीं होगा हम लोग को, तो ये चीज़ एक अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही लोगों में है, तो इस चीज़ का ध्यान लोगों को भी देना चाहिए। बाकी सरकार तो दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सैनिटाइजेशन की हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था। 45,000 से ज़्यादा जो है केसेस भारत में हो चुके हैं फिलहाल वर्तमान में, तो क्या लोगों को स्नान करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आपके? आना मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसा चलता है हमको वो चीज़ अडेप्ट करनी चाहिए। बट कुंभ मेला भी 12 साल में एक बार आता है, तो उस चीज़ को भी लोग ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा लेते हुए, तो उनको भी एक भगवान पे विश्वास है कि मतलब यहाँ आए हैं गंगा मैया में तो पाप धुल जाएंगे, बीमारियाँ कट जाएंगी हमारी। मेरा नाम किशन पाल है। किशन जी कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। हरिद्वार में किस स्नान? ये आस्था के लिए और कुंभ का स्नान है, और स्नान करके दर्शन के लिए भगवान के चरणों में, इसलिए भी। कोरोना का इफेक्ट चल रहा है नहीं, फिलहाल? ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कोरोना की, क्योंकि इतनी भीड़ है और लोगों में श्रद्धा है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भी कोरोना है। बट जो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे कोरोना दिखाई देता है। लोगों की आस्था जो है वो भारी पड़ रही है। आस्था देखो, भगवान के श्रद्धा हिंदू जागृति में होती है और आस्था भारी पड़ती है, और ये तो कुंभ का स्थान है, लोग पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं, ठीक है जी। सबकी श्रद्धा है और गंगा में डुबकी लगा के सब आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 45,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं, दोबारा पीक पर आ रहा है कोरोना इस तरह, तो क्या श्रद्धालुओं को आना चाहिए हरिद्वार आस्था की डुबकी लगाने के लिए? सर आस्था, ये तो हमारे यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ तो सब चीज़ सही होता है, तो यहाँ आना ही चाहिए, और सबको आके दर्शन करने चाहिए, और ये बीमारी को मुक्ति मिलनी चाहिए। कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सर। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं और सब स्नान करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसा कोरोना वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। तो व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? व्यवस्था फाइन है सर, हर वर्कर अपनी अपनी जॉब पे बढ़िया मस्त है, सफाई पूरी व्यवस्था है, और सब लोग अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं।
यशपाल से, यशपाल जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। यशपाल जी आप फिलहाल कहाँ पे हैं? हर की पैड़ी है, हरिद्वार। कितनी भीड़ है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। कोरोना के होते हुए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। जो लोगों की आस्था है वो कोरोना पे बढ़ रही है। लोगों की आस्था कोरोना पे भारी पड़ रही है। यहाँ पे काफ़ी भारी भीड़ है। कोरोना की बीमारी होते हुए फिर भी पब्लिक काफ़ी आई हुई है हर की पैड़ी को। आप किस अनुष्ठान करने यहाँ पे आए हैं? आप किस तरह का अनुष्ठान करने? हम तो नहाने के लिए आए हैं, स्नान। बेटी की शादी करे तो नहाने के लिए आए। क्या कोरोना का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? यहाँ तो कोरोना का कोई कुछ नहीं है। कोरोना के ऊपर आस्था भारी है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं भाई साहब, तो किस तरह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आस्था के ऊपर तो आएंगे, चाहे कितने ही केस बढ़ेंगे, आस्था में तो पब्लिक आएगी यार। कोरोना जब भारी था, जब भी आए थे हम तो उस टाइम भी आए जब यहाँ एक भी आदमी नहीं था। यहाँ पर नहा के गए हम तो। स्नान वगैरह किया आपने? स्नान किया था, अगस्त में स्नान करके गए हम यहाँ पे। क्या मांग की है गंगा माँ से? वो क्या वो तो बच्चों की वो है, बच्चे सुख शांति से रहे, हमें क्या। कोरोना को लेके भी कुछ मांगा माई से कि कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए? कोरोना तो जल्दी से ख़त्म हो ही जाएगा। वो तो एक दूसरे के उससे हम अपनी सेफ्टी नहीं करते।